बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आज 6 सितंबर है, बुध का दिन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज बात करेंगे गुलशन हदीद के स्कूल में एक वाक़या पेश आया कराची में, जिसमें एक टीचर प्रिंसिपल जो था उसने अपने स्कूल की टीचर्स के साथ ज़्यादती नाज़ेबा हरकत की। सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो सामने आई और वो गिरफ़्तार हुआ। पुलिस जो तफ्तीश कर रही है, उस पुलिस तफ्तीश में उसने बहुत कुछ बोल दिया है। उसने बता दिया है ख़वातीन कौन थी, कैसे क्या कुछ कह के उनके साथ ये सारा मामला करता रहा, उन ख़वातीन में कौन कौन शामिल था। और साथ में जो है एक शकील नामी शख्स का उसने नाम लिया है और उसने कहा है कि जी इन सारे मामले में या इन वीडियोज़ के सामने आने में उस शकील का किरदार है, उस शकील के साथ इसका क्या मसला था कि उसने ये वीडियोज़ वायरल की। ये सारा मामला है कि आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। इस वाक़े को मैं फॉलो कर रहा हूँ। कल मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका, इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट्स आई हैं। मे बी अगली वीडियो में मैं इसकी कुछ और डेवलपमेंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल जी, आज पहले तो आपको बता दूँ कि ये स्कूल क्या था, मामला दरअसल था क्या, और फिर जो मुलज़िम ने बयान दिया है वो आपके सामने रखूँगा, और जो तफ्तीशी अफसर है उससे जो बात हुई है वो क्या बता रहा है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। गुलशन हदीद स्कूल में जी ख़वातीन टीचर को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाने वाला स्कूल प्रिंसिपल जो है उसने इब्तदाई तफ्तीश में जो है अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। जो है ये स्कूल में उसने बताया कि ये स्कूल दिसंबर में 1 लाख रुपए माहाना किराए पर लिया था। ये स्कूल दिसंबर में उसने बनाया था। स्कूल में 10 ख़वातीन और 5 मर्द असातिज़ा काम करते हैं, जबकि तकरीबन 250 तलबा स्कूल में इस वक्त ज़ेर तालीम है, 250 के करीब, जिसमें बच्चे बच्चियाँ और 10th क्लास तक ये स्कूल है, तो ज़ाहिर है उसमें बड़ी उम्र की बच्चियाँ भी हैं। अच्छा, पुलिस का कहना है कि जी वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना स्टील टाउन में दर्ज है और FIR में जिनसी हिरासा करने, धमकाने और ब्लैकमेलिंग की दफ़ात शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम ख़वातीन टीचर को नौकरी का झांसा देने के बदले ज़्यादती का निशाना बनाता था और ख़वातीन की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। अच्छा, तो पुलिस ने कहा कि स्कूल सील नहीं किया अभी तक, सिर्फ इसका दफ्तर सील किया गया है और मुलज़िम के रिमांड के बाद दफ्तर का फोरेंसिक भी करवाया जाएगा, जिसके बाद मज़ीद शवाहिद हासिल होने का इम्कान है, जबकि CCTV कैमरों के DVR वगैरह को तहवील में ले लिया गया। ये पुलिस की वो कार्रवाई है जो पुलिस ने अभी तक की है और मज़ीद इसके ऊपर तफ्तीश जारी है। अब आता हूँ मुलज़िम के बयान की तरफ। मुलज़िम ने क्या बताया है कि वो क्या कुछ करता रहा अपने आप को। ज़ाहिर है जितने भी ये आदि मुजरिम होते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर उनका अपना एक मौक़िफ़ होता है और फिर वो माफ़ियाँ भी मांगते हैं, मुतालबे भी करते हैं, कहते हैं जी मुझे फांसी लगा दें, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ये मुलज़िम है कौन, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, कब कराची आया था, सारी चीज़ें इसने पुलिस को बताई, आपके सामने रखता हूँ और फिर तफ्तीशी अफसर ने जो कुछ कहा है। अच्छा जी, ये शख्स जो है ये बताता है कि इसका ताल्लुक़ जो है ये लड़काना से है, लेकिन ये पैदा इधर कराची में हुआ, इसके वालिदैन लड़काना से थे और ये M.Com कर चुका है। M.Com के बाद ये कहता है कि जी मैंने स्कूल खोला और स्कूल खोलने के बाद, और इसको स्कूल खोले हुए जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दिसंबर से अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो तकरीबन 8-9 महीने इस स्कूल को हो गए थे। अब ये बताता है कि जी मैं ख़वातीन को ब्लैकमेल नहीं करता था और ना मेरा इरादा ब्लैकमेलिंग का था। ये मैं इसका बयान आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आगे जो तफ्तीशी ने बताया वो बताता हूँ। अच्छा, वो कहता है कि जी 5 से 6 ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, मैंने इनके साथ कोई ज़बरदस्ती या ब्लैकमेलिंग नहीं की। वो ये कहता है कि ना ही मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। मुझे ये पता था कि CCTV कैमराज स्कूल में लगे हुए हैं, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये CCTV कैमराज हैक हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ये जो वीडियोज़ वगैरह सामने आई हैं ये इसने बाहर नहीं निकाली और ना इसने कोई इनकी ऊपर वो किया है, बल्कि ये किसी ने हैक किया इसका कैमरा और फिर उसके बाद उसने अपने मोबाइल में ये वीडियोज़ रख के इसको ब्लैकमेल किया। क्या ब्लैकमेल किया वो आगे चल के आपको बताता हूँ। कहता है कि ये पता नहीं था कि किसी ने इसको हैक किया हुआ है। वो कहता है कि मैंने ख़वातीन से कोई दरिंदगी नहीं की, ये उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये ख़वातीन की इसमें मर्ज़ी शामिल होती थी, जो कुछ होता था। वो कहता है कि जी ये जो ख़वातीन थी ये 6 के करीब तादाद बता रहा है कि 6 लेडीज़ थी जो आस पास के एरियाज़ की थी, और मतलब वो ज़ाहिर बात है तफसील जो बताना मुनासिब भी नहीं है। वो कहता है कि जी आसपास के एरियाज़ थी और वो कहता है कि ना तो ये स्कूल में पढ़ाती थी ये जो ख़वातीन जिनकी वीडियोज़ हैं, और ना ही ये स्कूल की तालबात में से थी, मतलब बाहर की। उसके मुताबिक इनका स्कूल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये शख्स कहता है कि इन ख़वातीन के साथ मेरा पुराना ताल्लुक़ था, मतलब अभी नहीं बना था। वो कहता है कि हैक करने वाले 2 लोग हैं। अच्छा, ये 2-3 लोगों का नाम ले रहा है। एक तो ये शकील नामी शख्स है, एक कोई अली लोधी है और तीसरा जो है वो काशिफ शाह है। अब ये कहता है कि जी शकील जो है उसने एक सरकारी अफसर का नाम लेकर मुझे कैदाबाद के एक एरिया में बुलाया और उसने अपने मोबाइल में मुझे जो है वो ये वाली वीडियोज़ दिखाई और उसने कहा ये देखो हमारे पास तुम्हारी वीडियोज़ हैं, हमने तुम्हारा ये हैक किया सिस्टम
और तुम अपने दफ्तर में जो कुछ कर रहे हो वो हम लोगों में वायरल कर देंगे, नहीं तो 10 लाख रुपए हमें दो। ये कहता है कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने मुझसे पैसे लिए। वो कहता है कि जी ये वीडियोज़ जो है ये मेरी ही हैं, मेरी नाजेबा वीडियोज़ हैं और ये मेरे दफ्तर की ही हैं। वो कहता है ये धंधा मैं तकरीबन 3 से 4 माह से कर रहा था और मैं इस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जी मेरा मुतालबा है कि अब मुझे जीने का कोई हक़ नहीं, मुझे फांसी दे दी जाए या मुझे माफ़ कर दिया जाए। वो कहता है कि जी ये जो वीडियोज़ हैं ये मेरे मोबाइल मेरे लैपटॉप में से नहीं मिली और मेरे मोबाइल या लैपटॉप में कुछ ऐसा नहीं था, मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा हुआ था। ये मुल्ज़िम का मौक़िफ़ है। वो कहता है कि जी 40 से 50 वीडियोज़ जो है वो हैं, ये मेरे पास नहीं थी। वो कहता है कि मेरा निकाह हुआ है, अभी शादी नहीं हुई, रुख़्सती नहीं हुई, निकाह हुआ है। अच्छा आगे चल के वो बताता है कि M.Com किया हुआ है। वो कहता है मैं ब्लैकमेल हुआ हूँ, मैं ख़वातीन को ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, बल्कि ये शकील, अली लोधी और काशिफ शाह जो है, ये 3 अशख़ास जो हैं इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है, मुझे पैसे भी लिए हैं और उसके बाद ये वीडियोज़ भी बाहर निकाली हैं। वो कहता है कि जी मुझे ये जो है इन्हीं वीडियोज़ की वजह से ब्लैकमेल कर रहे थे। मैं ये सब कुछ अपने ऑफिस में करता था और ये सब कुछ मैं स्कूल के ऑफ टाइम में करता था। जब स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो जाती थी, टीचर्स वगैरह चली जाती थी, तो उसके बाद जो ख़वातीन मेरे ताल्लुक़ में थी मैं उनको बुलाता था और ये सब कुछ वहाँ से होता था। कहता है लड़काना से हूँ, कराची में पैदा हुआ, ये बता चुका आपको। स्कूल बनाने का मकसद लोगों को तालीम देना था। मैं इस रास्ते पर कुछ अर्सा पहले से चला हूँ और बच्चों के हवाले से मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, ना मैंने बच्चों के साथ कोई गलत काम किया और ना मैं बच्चों के हवाले से कुछ गलत सोचता हूँ, बल्कि इन ख़वातीन से मेरा ताल्लुक़ था। आगे चल के वो कहता है कि जी ये सारी वीडियोज़ जो है इसमें मेरा कसूर ज़रूर है, लेकिन इनको गलत इस्तेमाल किया गया है और मैंने ये ना वायरल की हैं और ना इन ख़वातीन के हवाले से वायरल करने का मेरा कोई मकसद था। ये मुल्ज़िम का बयान। अब तफ्तीशी अफसर असगर अली साहब हैं, वो क्या बताते हैं। अली असगर साहब तफ्तीशी अफसर जो इस केस के हैं, अली असगर साहब कहते हैं कि ये स्कूल गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 में है। यही शख्स, ये इरफान जो है इसका जो है वो डायरेक्टर भी है, ओनर भी है और ये सब कुछ अपने दफ्तर के अंदर करता, और जिसकी वीडियोज़ जो तफ्तीशी अफसर वो कहते हैं मेरे पास मौजूद हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो यहाँ पर टीचर्स भी थीं। अब ये तफ्तीशी ये बता रहा है। कुछ ऐसी हैं जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे। अब इस शैतान शख्स ने जिन ख़वातीन के बच्चे पढ़ते थे उनके साथ भी ताल्लुक़ बनाया हुआ था और जो वीडियोज़ मिली हैं वो उन माओं की भी हैं जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे और ये उनके साथ भी यही करता था। ख़ुद जो है वो कहता है कि ये तकरीबन ख़ुद से 8 से 10 ख़वातीन का इकरार कर चुका है कि जी 8 से 10 ख़वातीन तो मेरे ताल्लुक़ में थी जिनके साथ मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। मज़ीद तफ्तीश जारी है। वो कहते हैं तफ्तीशी अफसर साहब के 50 के करीब अब तक वीडियोज़ जो है इससे रिकवर हो चुकी हैं। कुछ ऐसी औरतें भी इसमें शामिल हैं जो 2, 3, 4 बार, मतलब वो जो 50 वीडियोज़ हैं उनमें कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो जिनकी 3-4 वीडियोज़ हैं। अच्छा वो कहता है कि जी ये ख़वातीन विक्टिम अगर हमारे पास कोई आ जाए तो ये केस मज़ीद मजबूत हो जाएगा। अभी तक कोई ख़ातून विक्टिम अब तक की जो इतलात हैं कोई सामने नहीं आई है और ना किसी ने ये कहा है कि मैं इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई चाहती हूँ। ये कहते हैं कि जी तफ्तीशी अफसर साहब के जी ये वीडियो बनाता था और ये जो स्टाफ टीचर्स थी इसके स्कूल की उनको पहले कहता था कि मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, आप मेरे साथ ताल्लुक़ बनाओ। जब इसके साथ ताल्लुक़ में आ जाती थी और ये उनके साथ कोई इस तरह का घिनौना फेल करता था तो उनको ये पता नहीं होता था कि ये वीडियो बना रहा है। जब ये वीडियो बना लेता था तो फिर उसके बाद इसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती थी। ये उनको कहता था कि आपकी तो वीडियो आ चुकी है मेरे पास, ना ये तनख्वाह बढ़ाता था और मज़ीद फिर उनको अपने शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। आगे चल के जी वो कहता है तफ्तीशी अफसर साहब कि जी स्कूल तकरीबन 11 से 12 माह कबल खुला था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वायरल होने के खौफ से ख़वातीन जो है वो ज़्यादा बात इनके ऊपर नहीं करती थी और तफ्तीशी अफसर साहब कहते हैं कि हमारे मुआशरे का भी एक मामला है। ज़ाहिर है कि जब किसी के साथ कोई ज़्यादती हो जाती है तो उसको पर्दापोशी करता है अपनी इज़्ज़त की वजह से, तो ये सारा मामला इस वजह से दबा हुआ था। अच्छा वो कहते हैं कि जी वीडियोज़ जो है इसके मोबाइल में कुछ थी, कुछ वीडियोज़ कहते हैं इसके मोबाइल में थी। साथ ही तफ्तीशी अफसर साहब ये बता रहे हैं कि एक शकील नामी इसका दोस्त था जो इसका दोस्त भी था और इस फेल में इसका शामिल शरीक भी था। उसका इसने नाम लिया है शकील, जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वो तफ्तीशी अफसर साहब बताते हैं कि हमने उनके घर के ऊपर रेड किया, शकील के घर के ऊपर रेड किया तो शकील जो है वो मौके से फ़रार हो गया, वो अभी तक नहीं मिला पुलिस को, लेकिन उसका मोबाइल जो है वो पुलिस को मिल गया। और तफ्तीशी अफसर ये बताता है कि जो वीडियोज़ बाकी वाली हैं वो शकील के मोबाइल से मिली हैं, इसके मोबाइल से थोड़ी मिली हैं। जो ज़्यादा वीडियोज़ हैं वो शकील के मोबाइल में मौजूद थी
और वो कहते हैं कि जी शकील इसका दोस्त था, साथ थे, इनके आपस में तल्ख कलामी हुई, ये आपस में एक दूसरे से अलग हुए। अलग होने के बाद शकील ने इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया क्योंकि इसकी वीडियोस शकील के मोबाइल में मौजूद थी और ये जो है सब कुछ अपने दफ्तर के अंदर करता था। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज़ जो है वो तफ्तीशी अफसर भी कंफर्म कर रहा है कि जी इसमें कोई स्कूल की बच्ची की वीडियो नहीं है, खुदा न खास्ता कि जैसे स्कूल में क्योंकि 10वीं क्लास तक की बच्चियाँ हैं तो वो तफ्तीशी अफसर ये बताते हैं कि कोई ऐसी वीडियो मौजूद नहीं है जिसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बच्ची बड़ी बड़ी उम्र की बच्चियाँ पढ़ती थी, तो तफ्तीशी अफसर साहब कहते हैं कि ऐसी कोई वीडियो बच्चियों की नहीं है। अच्छा, ये सारा मामला है और अभी तक की जो तफ्तीश है वो यहाँ तक पहुँची है। अब देखें आगे मज़ीद पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है, जो कुछ भी सामने आएगा, जो चीज़ें हमारे नॉलेज में आएंगी अपनी कोशिश से तो इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आप इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।